आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के हवाले से, और ये कहा जाता है कि अगर ये टॉपिक कवर हो जाए तो पूरी फिजिक्स हम कवर कर सकते हैं। और वो टॉपिक है फिजिकल मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटीज। आपसे अब मेरा सवाल ये है कि साइंसदान पूरी कायनात को नंबर से कैसे नापते हैं, या हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें कैसे कैलकुलेट करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कपड़े लेने जाते हैं, यहाँ तक शुगर लेने जाते हैं, तो हर चीज़ को हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ पे किसी यूनिट में लेते हैं। तो मास, वेट, फोर्स, जो भी चीज़ें हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, उन सबको हम कैलकुलेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारा हम कवर करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ और मेजरमेंट का राज क्या है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो कैसे काम करते हैं। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सबको रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुरू करते हैं। मेजरमेंट्स, पैमाश, किसी भी चीज़ की पैमाश होती है, फिजिकल क्वांटिटीज। अब मेजरमेंट क्या होता है? टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट वैल्यू मालूम करते हैं कि भाई वो चीज़ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, हाइट कितनी है, इसीलिए मेजरमेंट इंतहाई ज़रूरी है। और अब देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। इसको आगे लेकर चलते हैं। मैं आपको बड़ा इंटरेस्ट वे से लेकर चलता हूँ कि मेजरमेंट को कैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं आगे, थोड़ा वेट करो। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? वो क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकें, नाप सकें, पैमाश कर सकें। वो क्वांटिटीज जिसको हम क्या करें, कैलकुलेट कर सकें, जिसकी पैमाश कर सकें, नाप सकें कि उसका एग्जैक्ट अमाउंट कितना है। ओके, अब सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। इसमें हम क्या होता है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को लेंगे। अब हमारे पास जो रोजमर्रा की जिंदगी में पूरी यूनिवर्स में 4 सिस्टम है। एक है एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल मीन्स बैनुल अक़वामी सिस्टम है। ये पूरी दुनिया में चलता है। अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, जहाँ कहीं पे जाओगे तो ये सिस्टम चलता है। तो एक है एसआई सिस्टम, ठीक हो गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। एम की एस। एम से क्या मतलब है? एम से मतलब है मीटर, के से केजी, एस से सेकेंड, ठीक हो गया। और उसके बाद सी से सीजीएस सिस्टम। सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। ये बात समझ में? और एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज ये फंडामेंटल क्वांटिटी, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटीज और थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये क्या है? डिस्टेंस। हमने शार्ट में लिखा है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, हाइट, ब्रेड्थ, विड्थ, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। अगेन देखो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, हाइट, ब्रेड्थ, विड्थ, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। दीज आर कॉल्ड फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज। आई बात समझ में? अब है सेकेंड, मास। मास है सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटीज और टाइम है थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब ये हमारे पास सिस्टम है। अच्छा, एम के एस और एस आई, उन्होंने फिर बाद में क्या कर दिया है कि दोनों ने मिला दिया है। ऐसा सिस्टम को क्या अपना दिया है? एम के एस सिस्टम। तो अब एम से क्या मतलब है? मीटर, के से केजी, एस से सेकेंड, सीजीएस सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, एफपीएस फुट, पाउंड, सेकेंड, ठीक हो गया। तो हमसे अगर कोई पूछे कि भाई एमकेएस में डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो हम क्या करेंगे? मीटर। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी ये रही, तो इसका क्या होगा? मीटर। डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? मीटर। और रेडियस का क्या होगा? मीटर। हाइट का क्या होगा? मीटर। ब्रेड्थ का क्या होगा? मीटर। विड्थ मीटर, लेंथ मीटर। और ये एरिया खुलता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, तो क्या हुआ? मीटर क्या हुआ? मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम खुलता है, और ये वाला वॉल्यूम लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इसका क्या होगा? मीटर क्यूब। अगर सेंटीमीटर में पूछें तो हम क्या कहेंगे? सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर, इसका सेंटीमीटर और इसका सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक हो गया। तो उसके बाद बात आती है इसकी एफपीएस की। तो आपसे पूछे कि डिस्टेंस का यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे? फुट। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? फुट, क्योंकि फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज में ये भी फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट में आ रही है ना, ये फर्स्ट फुट। ओके हुआ, इन सब का फुट, इसका क्या होगा? फुट स्क्वायर और इसका फुट क्यूब, ठीक हो गया। अब बात आती है थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
अब क्या बात आती है कि मास का यूनिट आपसे पूछे m केस में, तो मास का यूनिट कौन सी? सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी। सो यू मस्ट हैव टू सी द सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये ठीक हो गया, ये सेकंड। अब m केस में k से क्या मतलब है? kg, तो मास का क्या बनेगा? kg, किलोग्राम। ठीक हो गया। और आपसे पूछे cgs में मास का यूनिट क्या है? ग्राम। fps में पूछे तो क्या है? fps में पूछे तो क्या है? पाउंड। देखो पाउंड है ना, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटीज में आ रहा है। अब बात आती है किसकी? थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज, वो क्या है? टाइम। सब में क्या है? सेकंड। सब में क्या है? सेकंड सेकंड सेकंड। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि प्रैक्टिकली सीखते हैं। देखिए अब हम लेते हैं फार्मूला, लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू d/t। ठीक हो गया, यही बात समझ में। एक तो समझाता हूँ, बाकी आने वाले वीडियोस में सारे फार्मूलाज जो भी फिजिक्स में है ना, उन सब को, उन फार्मूलाज के हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। डिस्टेंस, अच्छा हम क्या करेंगे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, उन सब का करेंगे इंशाल्लाह। उस वीडियो में हम एक वन शॉट वीडियो में रखेंगे और उसमें सारा कवर करेंगे। ठीक हो गया। तो वेलोसिटी इक्वल टू d का है डिस्प्लेसमेंट, किस में कर रहे हैं? m केस में। m केस में क्या है? मीटर। देखो m केस में क्या है? मीटर, इसका मीटर। टाइम का क्या हुआ? सेकंड, तो क्या बन गया? मीटर पर सेकंड। cgs में करते तो क्या होता? अब देखिए cgs में करते तो क्या होता? v इज इक्वल टू d का कहाँ है? c ये रहा, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर। और टाइम का क्या है? सेकंड। ठीक हो गया। अगर फुट में करते, fps में करते तो देन क्या होता? तो क्या था? v इज इक्वल टू d/t। बस में आ रही है। तो क्या था? v इज इक्वल टू d का क्या है? डिस्प्लेसमेंट का क्या है? फुट। सेकंड नंबर पे क्या है? फुट। और टाइम का क्या है? सेकंड। ठीक है। तो ये चीजें आप कवर कर लें। आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह हम इतना उसको बेहतर बनाएंगे, इतना वंडरफुल बनाएंगे कि आपका तकरीबन फिजिक्स कंप्लीट कवर हो सकता है। देखिए हम क्या करेंगे? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, टॉर्क, मोमेंटम, वर्क, पावर, एनर्जी, उन सब को डिस्कस करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे, उसकी कैलकुलेशन करेंगे मुख्तलिफ यूनिट में, एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में। तो फिजिक्स पर पूरी हमारी इसी पे तो है, तकरीबन आधी फिजिक्स हमारी इस टॉपिक में कवर हो जाएगी। तो आने वाले वीडियोस में हम ज़रूर वो कवर करेंगे, और मैं वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, तकरीबन आधा घंटे का होगा, लेकिन वो होगा कमाल का। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाले वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे।